हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तब आपके पास क्या ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ जाती है जो अपना एग्जाम फॉर्म भरते तो हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, चाहे उनका कम्पिटिटिव एग्जाम रहता है या कोई अन्य समस्या आ जाती है, या तो कुछ स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भर ही नहीं पाते, उनको सूचना ही मिल पाती है, या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं पूरे सब्जेक्ट का लेकिन आधे सब्जेक्ट का ही पेपर देते हैं। आधा एग्जाम किसी कारणवश छूट जाता है, या फिर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं लेकिन कुछ पेपर का एग्जाम छूट जाता है, या सारे पेपर का एग्जाम देते हैं एक पेपर छूट जाता है। ऐसे में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, तो इस सब बारे में वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, दिसंबर जैसा आप लोग जान रहे हैं कि दिसंबर 2024 परीक्षा का जो परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था उसका डेट खत्म हो गया और परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है, दिसंबर टर्म इन एग्जामिनेशन की। और परीक्षा का हॉल टिकट भी जारी कर दिया गया है। हॉल टिकट इस लिंक से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है यहाँ भरेंगे, और प्रोग्राम जो आप इग्नू में पढ़ रहे हैं उसका कोड यहाँ पे भर के सबमिट करेंगे। तो अगर आपने परीक्षा फॉर्म दिसंबर 2024 सत्रांत के लिए भरा हुआ है तो आपका हॉल टिकट यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि दिसंबर 2024 परीक्षा का 2 दिसंबर से परीक्षा आयोजित होने वाली है। 5 से 7 दिन ही बचा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया है लेकिन किसी कारणवश आप दिसंबर का एग्जाम स्किप करना चाहते हैं या कुछ पेपर देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला तो आप कुछ पेपर दे दीजिए दिसंबर में। अगर कुछ पेपर छोड़ देते हैं तो उसको आप नेक्स्ट जून 2025 में दे सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम कराया जाता है, पहला जून में कराया जाता है, दूसरा दिसंबर में कराया जाता है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन में किसी मास्टर या बैचलर प्रोग्राम में अपना एडमिशन लिए हैं, तो अगर दिसंबर 2024 में एग्जाम स्किप करते हैं तो आपको फिर से जून 2025 में एग्जाम देने का चांस दिया जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं इग्नू में तो आपको एग्जाम फीस देनी होती है। अगर आप दिसंबर 2024 परीक्षा में अपना एग्जाम छोड़ देते हैं या कुछ पेपर का देते हैं कुछ का नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में जितने पेपर का आप एग्जाम देते हैं उतना पेपर आप छोड़ के जो बचे हुए पेपर रहते हैं, मार्च में परीक्षा फॉर्म आएगा उसको आप भर दीजिएगा जिसका एग्जाम जून 2025 में होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने परीक्षा फॉर्म भरा हुआ है अभी दिसंबर में, अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो एग्जाम का जो फीस होता है वो कैरी फॉरवर्ड आगे के सेशन में नहीं होता है, वो लैप्स हो जाता है। तो बेसिकली इग्नू में जब भी एग्जाम आपको देना है तो आपको एग्जाम फॉर्म उस सेशन का भरना होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भर दिए हैं तो आपको इस दिसंबर में एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो उसी एग्जाम के फीस में आपको जून में बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म 2 महीने पहले भरना होता है। तो जून का एग्जाम देने के लिए आपको मार्च में एग्जाम फॉर्म भरना होता है, और दिसंबर का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म आ जाता है, उसमें आपको एग्जाम भर सकते हैं। एग्जाम फीस वापस नहीं की जाती है। अगर आपने एग्जाम छोड़ दिया तो इग्नू आपको एग्जाम फीस वापस नहीं करता है किसी भी कंडीशन में। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने एग्जाम इस बार छोड़ दिया या कुछ पेपर का दे रहे हैं कुछ का नहीं दे रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से जून में भी एग्जाम अपना दे सकते हैं। ऐसे में आपका ईयर भी गैप नहीं होगा। और आप सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जनवरी 2025 में, तो उसका एग्जाम आप 1 साल बाद दिसंबर में दे सकते हैं। ऐसे में फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम आपका हो जाएगा और सेकेंड ईयर का एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। ऐसे में कोई भी आपका 6 महीने का गैप नहीं होगा अगर ऐसे कर लेते हैं तो। और बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरना होता है वही भूल जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या चांस है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप एग्जाम इस बार दिसंबर में एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप मार्च में एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा जिसका एग्जाम जून में होगा। उसी तरह आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम दिसंबर में दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो हम बता दें आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता। जो भी आपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था जनवरी 2024 में, उसी रजिस्ट्रेशन में आपको फर्स्ट ईयर का दोबारा एग्जाम देने का चांस मिलेगा। बस आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैंने असाइनमेंट जमा कर दिया, इस बार एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ तो क्या मुझे फिर से असाइनमेंट देना होगा? तो ऐसा भी नहीं होता है। आप
एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया और आपने असाइनमेंट में पास हो गए, मतलब पास होना मतलब असाइनमेंट में अगर आपने मास्टर प्रोग्राम के हैं तो 40 नंबर आ गया, बैचलर प्रोग्राम के हैं तो 35 नंबर अगर आ गया तो आप पास हैं असाइनमेंट में, तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं देना होता है। और असाइनमेंट के मार्क्स आपके मार्च अप्रैल तक अपडेट हो जाएंगे दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए। तो आपको जब सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना होगा मार्च में, और उसका एग्जाम जून में होगा। ये फिक्स रहता है, दिसंबर और जून का एग्जाम इग्नू में। कोई भी एग्जाम का डेट सिर्फ बदला जाता है, जो मंथ होता है वो इग्नू के एग्जाम का सेम ही होता है, हमेशा दिसंबर में होता है एग्जाम और जून में होता है। इस तरह से आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून में भी दे सकते हैं। अगर बचा हुआ है या पूरा एग्जाम इस समय छोड़ना चाहते हैं तब भी आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप सेकेंड ईयर का एग्जाम जब आप जनवरी 2025 में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसका एग्जाम आप दिसंबर में देके अपना कोर्स मास्टर का जो भी आप कर रहे हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए बैच इसी तरह बैचलर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही चीज लागू होता है। अगर बीए में एडमिशन लिए हैं तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या कुछ पेपर का देना चाहते हैं, या सारे पेपर का दे रहे हैं एक पेपर छोड़ना चाहते हैं, किसी कारणवश कोई भी एग्जाम है, कोई समस्या और है, तो आप उस पेपर का एग्जाम फॉर्म मार्च में भरेंगे और जून में उसका परीक्षा दे लेंगे और सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जिसका एग्जाम दिसंबर 2025 में दे लेंगे। इस तरह से आप सेकेंड ईयर का भी एग्जाम दे लेंगे एक ही साथ, और दिसंबर एक ही सेशन में, और फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दे लेंगे। इस तरह से आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो उसमें इग्नू क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका दोबारा परीक्षा अलग से नहीं करवाई जाती है। जो भी टर्म इन एग्जाम का परीक्षा होता है, जैसे जून और दिसंबर में जो परीक्षाएं होती हैं रेगुलर, उसी में फेल हुए स्टूडेंट का भी परीक्षा फॉर्म भरा जाता है। तो अलग से फेल हुए स्टूडेंट का कोई बैक पेपर नहीं भरा जाता है इग्नू का। उसमें आपको नेक्स्ट जून में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से अपना कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो भी इग्नू की तरफ से आते हैं तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।